अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, कैसे हैं सब। इससे पहले हमने साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी फ्रॉम फूड। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सी जिंदा चीज़ें जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिनमें हम इंसान भी शामिल हैं। एनर्जी फॉर लाइफ कम्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फूड एंड ऑक्सीजन, यानी खुराक और हमारे ऑक्सीजन के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि एरोबिक क्या है। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, यानी हवा और ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है वो एरोबिक कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप कुछ दिन बगैर खाए और बगैर हवा के अगर रहें तो क्या आप ज़िंदा रह सकेंगे? नो। कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन की मौजूदगी हवा जो है, हवा में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह और बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप रनिंग करते हो और वॉक करते हो जल्दी जल्दी, तो क्या होता है, आपके मसल जो हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत होती है और वो रिलीज़ जो है वो मोर एनर्जी फ्रॉम मूवमेंट, यानी हरकत करने से रिलीज़ करते हैं। और सही तौर पर उनके सेल्स में जो ऑक्सीजन वो नहीं जा पाती, सांस तेज़ी से आता है, तो इसमें ब्रेकिंग डाउन होती है किसकी, ग्लूकोज की। और विदाउट ऑक्सीजन तो एक चीज़ बनती है, उसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो इसी तरह ये लैक्टिक एसिड कहाँ पर बिल्डअप होता है, आपके मसल्स में। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज जब करते हो तो आफ्टर द एक्सरसाइज यू यूजुअली गैस फॉर एयर टेकिंग इन लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसकी ब्रोकन डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जब मुकम्मल तौर पर इसकी ब्रोकन डाउन ये हो जाता है तो आपका हार्ट रेट और ब्रीथिंग जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है रिलीज ऑन एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट ऑक्सीजन कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपने इस टॉपिक में दो चीज़ें डिस्कस की हैं हमने रेस्पिरेशन में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है फ्रॉम फूड। और ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग भी मूवमेंट ऑफ एयर है पासिंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ये इन दोनों में डिफरेंस है और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिस तरह आपने पहले कॉपी वर्क किया है, आप हेडिंग दें चैप्टर की और साथ क्वेश्चन यहाँ से देखकर आपने लिखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब इसका आंसर है ब्रीथिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड टू रिमूव द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब न्यू लाइन से आपने लिखना है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड यूजिंग द ऑक्सीजन दैट हैज़ बिन ब्रीथ इन। और ये आपने नीट एंड क्लीन काम अपनी कॉपी में करना है। अब इसका आंसर है ब्रीथिंग इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड टू रिमूव द वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब न्यू लाइन से आपने लिखना है रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड यूजिंग द ऑक्सीजन दैट हैज़ बिन ब्रीथ इन। और ये आपने नीट एंड क्लीन काम अपनी कॉपी में करना है।